एक्टिंग टैलेंट एंड लक का एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है। बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के पास काम नहीं है और बहुत सारे लकी लोगों के पास काम है। टीवी में कुछ नया हो नहीं रहा है। मैं जो भी प्रोमो देखता हूँ आजकल, हर नया प्रोमो किसी न किसी पुराने शो का कॉपी लगता है। हिंदी टेलीविजन इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग मोर इनफ। सब लड़कियां रो रही हैं, सब लड़कियां बेचारी अबला नारियां हैं, इसलिए मेरा झुकाव ज़्यादा रीजनल की तरफ है। वहाँ पर उस तरह की स्टोरी टेलिंग होती है जो हिंदी खुद नहीं करती है पर उसके बाद उसको कॉपी करती है। हिंदी को आगे बढ़ना चाहिए, अलग शोज करने चाहिए। इनफैक्ट अडल्ट थीम्स, LGBTQ थीम्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आज हमारे सामने हो रहा है। आई थिंक अनुपमा केम एट अ वेरी राइट टाइम, क्योंकि एक औरत जो कहती है कि अगर मेरा पति मुझ पर चीट करेगा मैं भी आगे चलकर अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ, जो आज की हर औरत बोलेगी। आज कोई भी औरत किसी की गुलाम नहीं है। रीजनल में जो क्वालिटी ऑफ एक्टर्स है, स्पेशली मराठी में, वो हिंदी से फार सुपीरियर है, इज व्हाट आई फील। बीच में बिग बॉस में हम ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को देखते थे जो मैं भी सोचता कि मुझे नहीं देखना है, मतलब मैं क्यों देखूँ इनको। चिल्लम चिल्ली, बिचिंग, बैक बाइटिंग, ये सब करने से कुछ भला नहीं होने वाला है। आप शायद शो में टॉप 3-4 में आ जाओ, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी पड़ी है वहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हाय गाइस, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बब्बीले और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे इंसान जिनकी एक अलग ही नज़रिया है इंडस्ट्री को देखने का। इतने सारे शोज जिन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और खुद भी एक एक्टर हैं, ऑलराउंडर। संदीप सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पे। थैंक यू फॉर योर लवली वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया। बारिश चल रही है, बॉम्बे बंद पड़ी है, बट चलो काम तो चालू है। पर आपके शोज हमेशा से चालू हैं और काफी अच्छे शोज आप बनाते हो, लेकिन आप प्रोड्यूसर से पहले एक एक्टर भी रहे हैं और एक्टर हैं। सर, क्या एक चेंज था जो आपने एक्टर से प्रोडक्शन की तरफ आए, और क्या एक ट्रांजिशन आपने सोचा था? देखिए, बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है एक्टिंग जो करियर है ना, एज अ करियर, वो उसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत है जी। और मैं इतना पेशेंट नहीं हूँ। मतलब मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं सालों साल वेट करूँ, क्योंकि ना एक्टिंग मुझे लगता है टैलेंट एंड लक का एक बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है। मतलब आप देखोगे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के पास काम नहीं है और बहुत सारे लकी लोगों के पास काम है। सो द पॉइंट बीइंग इज, मैं इतना बोल्ड और दिलेर नहीं हूँ कि मैं अपने लक को एक चांस दूँ। तो मैंने सोचा कि इनकम एक रेगुलर होनी चाहिए, बिकॉज आई नीड टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ हूँ वैसे, सो आई वांटेड टू ऑलवेज हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक करियर इन मोशन होना चाहिए और एक्टिंग एज एंड व्हेन आती रहे, हम कर लें एक्टिंग। तो मैंने मतलब पहला जो मेरा वर्क ऑप्शन था वो था क्रिएटिव हेड, फिर बना क्रिएटिव डायरेक्टर, फिर बना प्रोड्यूसर। तो इट्स बीन अ लॉन्गर जर्नी एंड तो आई एम, एज आई कॉल माई सेल्फ, अ पार्ट टाइम एक्टर जो अभी एक्टिंग को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके, मतलब मैं अपने आप को इतना पुश नहीं करता था एक्टिंग के लिए। लेकिन अभी मुझे कुछ 23 इयर्स हो गए हैं प्रोडक्शन में, बहुत सारे शोज़ किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। लेकिन अभी मुझे अपनी एक्टिंग को एक चांस देना है। सो आई एम अगेन मीटिंग कास्टिंग एजेंट्स, लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो दे आर ऑल वेरी सरप्राइज है, सर आप तो प्रोड्यूसर हैं। तो मैं हाँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैं एक एक्टर भी हूँ। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड वर्क कमिंग। सर, किस प्रकार की रोल आप करना चाहेंगे? क्योंकि आपने किया भी है, काफ़ी अच्छा काम किया है बतौर एक्टर, आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन किस एक्टिंग कैरेक्टर में आप खुद को एक ढाल सकते हो, किसमें एक यूनिकनेस आपके अंदर हमें दिखेगी? देखिए, मैंने जो भी रोल्स करे हैं, मैंने भट्ट साहब के साथ कुछ 3-4 फिल्में करी हैं। 3 फिल्में मोहित सूरी के साथ की हैं, वो लम्हे किया है, जहाँ पर मेरा रोल एक मेकअप मैन का था। छोटा सा रोल था, मैं कंगना का मेकअप मैन था। वो मैंने पहली बार इसलिए किया क्योंकि मुझे एक स्टार्ट चाहिए थी। आई सेड आई वांट टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। उसके बाद मैंने राज 2 किया था, जो एक नेगेटिव रोल था, अगेन मोहित सूरी, वेरी गुड रोल। पर इन सबसे बेस्ट रोल तो जो था वो मुझे लगता है मर्डर 2 का था सर। और निर्मला पंडित, इट वाज अ ट्रांसजेंडर कॉप। मेरे लिए वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे ना इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना अच्छा लगता है जहाँ पर एक कोई चैलेंजिंग हो। और अभी आज के ज़माने में आप OTT देखो, फिल्म्स देखो, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स बीइंग रिटन। एक ज़माने पर आपके कैरेक्टर्स ब्लैक और वाइट होते थे, ग्रे का कोई स्कोप नहीं था। पर अभी मुझे लगता है ग्रे कैरेक्टर्स अच्छी तरह लिखे जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू डू। क्योंकि मैंने कुछ 18-19 साल थिएटर किया है जी। तो थिएटर में ना जो हमारे कैरेक्टर्स होते थे उनमें बहुत सारे लेयर्स होते थे। लाइक वो कैरेक्टर सिर्फ वो ही नहीं था जो आप देख रहे हो, उसमें एक
क्वर्क था, उसमें एक लेयरिंग थी, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट था। तो मुझे लगता है थिएटर करते करते वो आदत हो गई है कि ऐसा कोई रोल हो जिसमें बहुत सारा मीट हो, बहुत सारा मटेरियल हो। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप 3 सीन 4 सीन, जैसे मर्डर 2 में मेरे आई थिंक कुल मिला के तो 3 या 4 सीन थे, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल थे। आज भी लोग बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, जब भी आज देखते भी हैं तो याद आ जाती है कि यार वो इतना आइकॉनिक रोल था जो आपने प्ले Correct. किया था। इवन इमरान सर के साथ आपने काम किया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपको पता चला कि मर्डर 2 में आपको प्ले करना है? मेरे लिए मर्डर 2 वाज वेरी नाइस, क्योंकि जब मोहित ने मेरे को मर्डर 2 के लिए बुलाया था तो मोहित ने मुझे बोला था कि उनका ओरिजिनल चॉइस वाज सदाशिवराव अमरपुरकर जी। हु वाज अ लेजेंडरी एक्टर, और उन्होंने सड़क में महारानी का रोल किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ सदाशिव सर वो रोल नहीं कर पा रहे थे। जी। तो मोहित ने बोला आफ्टर दैट आई थॉट अबाउट यू। तो मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े एक्टर के बाद दे थॉट अबाउट मी। तो फॉर मी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जब मैंने उस वक्त तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन जब मेरे कॉस्ट्यूम्स की फिटिंग्स और सब हो रही थी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि साड़ी पहनना है, ब्लाउज है, तो वो इनिशियली एक हल्का सा थोड़ा सा ऑडनेस था, लेकिन वो मतलब 10 मिनट में निकल गया, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट के इट्स एब्सोल्युटली गुड। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर मैंने कभी रोल की लेंथ नहीं देखी है, मैंने रोल की इम्पोर्टेंस, रोल का कितना स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट है। एंड मेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई मीन आई कैन प्ले एनी कैरेक्टर, मतलब मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे मैं ये नहीं करूँगा, अरे मैं वो नहीं करूँगा। एज एन एक्टर आई से यस फॉर एवरीथिंग। सो सर, एक्टिंग करियर एक अलग होता है, प्रोड्यूसर भी एक करियर अलग होता है, दोनों में आपने क्या एक डिफरेंस देखा है और कितना इंपॉर्टेंस प्ले करती है इस इंडस्ट्री में दोनों करियर अपने हिसाब से? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर वो है जो एक किरदार को शायद जन्म देता है, और एक एक्टर वो है जो उस किरदार को जीता है। जी। तो इट इज़ एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंड्स, मतलब प्रोड्यूसिंग से शुरू होता है, एक्टिंग पे जाके वो ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है जो सिमिलर है दोनों में बहुत हार्डवर्क है, एक्टिंग हो या प्रोड्यूसिंग हो। लोगों को लगता है कि प्रोडक्शन बहुत ही इजी काम है, बस आराम से बैठना है और ऑर्डर देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रोड्यूसिंग में आपको देखना है कि आपकी पूरी यूनिट सही से चले, प्रोडक्शन काम सब सही हो, सब कुछ वेल कोऑर्डिनेटेड हो। एंड एज एन एक्टर यू हैव टू मेक श्योर कि जो कैरेक्टर और जो रोल आपके मेकर्स ने विजुलाइज किया है, आप उस पर खरे उतरे। बिल्कुल। आपका कैरेक्टर फेक नहीं लगे, आप उस कैरेक्टर के पूरे अंदर जाके उसे अच्छी तरह बाहर निकालें। सो आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव देयर चैलेंजेस एंड बोथ ऑफ देम हैव द फन पॉइंट्स, बोथ ऑफ देम। वाओ। सर, काफ़ी पॉपुलर शोज़ आपने प्रोड्यूस किए हैं, ये है मोहब्बतें और कहाँ हम कहाँ तुम, इतने पॉपुलर लोगों के साथ आपने काम किया, उन्हें बनाया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और जब आप ये शो बनाते हैं, इंडस्ट्री में आजकल ऐसे शो काफ़ी चेंजेस देखने मिल रहे हैं टीवी इंडस्ट्री में, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा माइथो की तरफ बढ़ गया है, या थोड़ा अडल्ट चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है, जहाँ पे पारिवारिक चीज़ों को बैकलैश दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या टेक ऑन है? पहले तो ये है मोहब्बतें में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, मैं शो रनर था, वो बालाजी का शो था जी। वेल मुझे तो इनफैक्ट लग रहा है कि टीवी में कुछ नया हो नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। मतलब आप जो बोल रही हैं कि अडल्ट थीम, मुझे इनफैक्ट वैसे शोज देखने हैं, मुझे अलग स्टोरीज देखनी है, मुझे अलग कॉन्सेप्ट देखने। मुझे तो मैं जो भी प्रोमो देखता हूँ आजकल, मुझे हर नया प्रोमो किसी ना किसी पुराने शो का कॉपी लगता है। मतलब आपको लगता है कि भैया इन्होंने ये 2 शो उठा दिया है, उनको मिक्स कर दिया है और एक नया प्रोमो बना दिया, या आपको लगता है कि भैया ये शो तो हमने देखा था, ये स्टोरी तो हमने देखी थी। इनफैक्ट मैं एक्टिंग की तरफ भी ज़्यादा इसलिए झुकाव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदी टेलीविजन इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटिंग मोर इनफ। मुझे नहीं लगता है कि वो अलग तरह के शोज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप वही शोज़ देखो, सब लड़कियां रो रही हैं, सब लड़कियां बेचारी अबला नारियां हैं, और मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट हिंदी टेलीविज़न ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए मेरा झुकाव ज़्यादा रीजनल की तरफ है। मैं अभी शोज़ तेलुगु में कर रहा हूँ, तमिल में कर रहा हूँ, मैं मराठी में कर रहा हूँ, और मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग होती है, वहाँ पर आपके हर शो अलग होता है, वहाँ पर उस तरह की स्टोरी टेलिंग होती है जो हिंदी खुद नहीं करती है पर उसके बाद उसको कॉपी करती है। तो मुझे तो इनफैक्ट लगता है कि हिंदी को आगे बढ़ना चाहिए, अलग शोज़ करने चाहिए। इनफैक्ट अडल्ट थीम्स, LGBTQ थीम्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आज हमारे सामने हो रहा है,
जिस तरह के आज अगर आप फिल्में भी देखो, हमारे जो मेन हीरो हैं, जो मेन हीरोइन है, वो भी कितने चेंज हो गए हैं। मतलब आज आपकी हीरोइन बियर पी सकती है, आज जैसे आप मैंने अभी सैयारा देखी थी, तो द कैरेक्टर्स वर सो रियल, दे वर सो डिफरेंट। मुझे लगता है, और हम लोग बोलते हैं कि टेलीविजन इज नॉट रेडी फॉर सच कैरेक्टर्स। तो मुझे समझ में नहीं आता है, अगर टेलीविजन इज नॉट रेडी तो ये फिल्में इतना सारा बिजनेस कैसे कर रही हैं? जी बिल्कुल। मतलब समवेयर डाउन द लाइन द ऑडियंसेस इज रेडी फॉर न्यू थिंग्स, ऑडियंसेस इज रेडी फॉर डिफरेंट थिंग्स। मुझे पता नहीं टीवी ने ये क्यों एटीट्यूड लेकर रखा है कि हम नई चीज़ें नहीं करेंगे, हम या तो सिर्फ रीमेक करेंगे या तो हम सिर्फ वही घिसा पिटा करेंगे। मुझे लगता है टीवी को ये चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ये है कि ऐसे थीम्स आने चाहिए। वी शुड सी इन टेलीविजन द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू सी आउटसाइड एंड व्हाट यू सी इन सोसाइटी, पर वो हो नहीं रहा है। सर कहीं ना कहीं एक लड़ाई भी चल रही है रीजनल सिनेमा को लेके कि लैंग्वेज बैरियर भी चल रहा है, हिंदी, मराठी और हर एक किस्म का सिनेमा अपने अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। इस रेस में कहीं ना कहीं हमारा जो हिंदी टीवी सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। और जैसा कि आपने बोला, मैं आपसे बिल्कुल सहमत रखती हूँ कि वही रोना धोना वाली चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। पर वहीं पे कुछ शोज आते हैं अनुपमा जैसे, जो ऑडियंस को काफ़ी टच कर जाते हैं और ऑडियंस को एक, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल आपने बोला, वैसे शोज का क्या एक वो रहता है जिसकी इम्पैक्ट बढ़ जाती है और फिर ऑन गोइंग चलते हैं जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक आपके शोज आपकी कहानी बता रहे हैं, मतलब आप जब उस शो को देखो और आपको लगता है कि ये कैरेक्टर मैं हूँ या मैं इस कैरेक्टर को जानता हूँ या मैंने इस कैरेक्टर के बारे में सुना है, वो कैरेक्टर जितना आपकी रियल लाइफ और आपकी जो चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं उससे अगर तालमेल खाता है ना, तो वो पॉपुलर होता है। आई थिंक अनुपमा केम एट अ वेरी राइट टाइम, क्योंकि एक औरत जो कहती है कि अगर मेरा पति मुझ पर चीट करेगा, मैं भी आगे चलकर अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ, जो आज की हर औरत बोलेगी। आज कोई भी औरत किसी की गुलाम नहीं है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है अनुपमा के बाद कुछ नया हुआ ही नहीं है। हमारे शोज अभी सब, बहुत सारे लोगों ने अनुपमा को कॉपी करने की कोशिश करी, बट इट फेल फ्लैट बिकॉज ऑडियंसेस को पता है कि भैया उन्हें अनुपमा का रीमेक और उनको सेम अनुपमा के स्टाइल के शोज नहीं देखने हैं। मुझे लगता है अनुपमा वॉज द स्टार्ट पॉइंट। जैसे 25 साल पहले कहानी क्यूकी की सास भी बहू थी वॉज अ स्टार्ट पॉइंट। क्यूकी सास भी कभी बहू थी gave birth to Tulsi, gave birth to a new heroine. Anupama enhanced that heroine, made her better. पर उसके आगे क्या is what I want to know, because मुझे लगता है कि these shows have made a difference and we need to continue making the difference। जो एक पॉइंट पे, मतलब बालाजी ने ये बहुत किया है। हमने जिस तरह के शोज करे हैं बालाजी में, वी हैव डन अ शो लाइक बंदनी, वी हैव डन अ शो कसम से, वी हैव डन सो मेनी गुड शोज। बालाजी में से तो इतने बढ़िया शोज आए हैं जिन्होंने ऑलवेज, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, वाज अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल। मतलब आपने एक मिडिल एज लव स्टोरी के बारे में बात करी, तो मुझे लगता है बालाजी ने वो बहुत किया था, लेकिन उसके बाद अभी कोई कर नहीं रहा है। और वो ही एक सैड पॉइंट है कि जैसे आपने अनुपमा का एग्जांपल लिया, मैं वही सोच रहा हूँ कि अनुपमा को और ज्यादा एनहांस क्यों नहीं कर रहे हैं हम और आगे की स्टोरी क्यों नहीं बोल रहे हैं हम, बस अभी अनुपमा में अटक गए हैं। सो आई थिंक coming back to the same thing is that you need to think fresh, you need to think new, and you need to push things in such a way कि लोग should identify with it। आज इंस्टाग्राम पे देखिए, मतलब इंस्टाग्राम has taken over our lives। मतलब मुझे लगता है कि जो अभी फिल्म की हम लोग बात कर रहे थे, सैयारा, उन्होंने, आई थिंक उनकी जो पूरी पब्लिसिटी थी स्टार्टेड ऑफ इन इंस्टाग्राम। आई थिंक दे डिड अ फिनोमिनल जॉब। मतलब हमने इंस्टाग्राम पे इतना पढ़ा कि यू वांटेड टू सी द फिल्म। तो अभी ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसेस अ लॉट, हमारा सोशल मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया है, और हम सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता है कि आज की जो सिचुएशंस है, आज की जो लड़की है, वो वैसी नहीं है जैसे 25 साल पहले थी। तो आई थिंक टेलीविजन शुड आइडेंटिफाई दैट एंड टेलीविजन शुड मेक कैरेक्टर्स, मेक शोज जो रेजोनेट करे उससे। हर शो एक ही घर में होती है, वही परिवार होता है, वही 25 लोग होते हैं परिवार में। आई थिंक अगर वो भी रखना है तो रखो, लेकिन उसको थोड़ा इनहेंस करो, उसको थोड़ा बेटर करो। एंड आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल। सर आपने इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ इतना प्यारा काम किया है, किसके बारे में आप एक वो बताना चाहेंगे कि ये बिल्कुल आइकॉनिक एक्ट्रेस थी, या जिनको देख के आपको बिल्कुल लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेके आए? देखिए, वैसे तो मैं आई थिंक मेरे सारे एक्टर्स मैंने जिनके साथ काम किया है, दे हैव ऑल बीन आउट ऑफ द बॉक्स इन देयर ओन वे।
मतलब आप अगर उस टाइम पे साक्षी तन्वर की बात कर लो, जिन्होंने पार्वती भाभी का रोल इतना ब्रिलियंटली किया था। मतलब उस टाइम पे एक अनमैरिड एक्ट्रेस जो पहली बार टीवी पे कदम रख रही है, वो भाभी का रोल करे। आज कोई नहीं करेगा कि नहीं मुझे हीरोइन बनना है, पर शी डिड इट एंड शी बिकेम आइकॉनिक। मतलब जी आज भी वी लुक एट हर, वी थिंक ऑफ पार्वती भाभी, एंड उन्होंने आज देखिए ओटीटी पे इतना बढ़िया काम किया है, फिल्म में इतना काम किया है। तो आई थिंक साक्षी तन्वर, मोना सिंह, हु कैन फॉरगेट जस्सी जैसी कोई नहीं, एंड अगेन उन्होंने भी बहुत आगे काम किया है। और बहुत सारे थे जिनके अभी आई कैन नॉट इवन रिमेंबर देम, बट देन इन रिसेंट टाइम्स जैसे देर इज़ ऑब्वियसली माई फेवरेट दिव्यंका, उन्होंने इशिता का रोल इतना अच्छी तरह किया। देर इज़ करण वी ग्रोवर, हु मुझे लगता है कि वो हर कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह करते हैं। एंड मतलब मेरे कहाँ हम कहाँ तुम में भी उन्होंने डॉक्टर का रोल इतना अच्छी तरह किया था। फिर देर इज़ देर आर सो मेनी, मतलब अभी जैसे मराठी में देर इज़ विशाल निकम, जो मुझे लगता है मराठी में तो इनफैक्ट हिंदी में क्या होता है ना, आपको एक्टर्स के बीच चूज करना पड़ता है। मराठी में क्या होता है, आपको ब्रिलियंस के बीच में चूज करना पड़ता है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, आपने एक एक्टर को देखा वो 6 on 10 है, दूसरे एक्टर को देखा वो 8 on 10 है, तीसरे एक्टर को देखा वो 9 on 10 है, तो 6, 8 और 9 के बीच में चूज करना आसान होता है। मराठी में क्या होता है, आपको लगता है बाप रे ये एक्टर तो 9.2 है, ये एक्टर 9.3 है, ये एक्टर 9.4 है, ये एक्टर 9.2.5 है। मतलब मराठी में इतना मुश्किल होता है क्योंकि हर एक्टर दूसरे से बढ़िया होता है, हर एक्टर इतना ब्रिलियंट होता है कि वहां पर चूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है विशाल निकम, गौरी कुलकर्णी जो मेरे अबोली में है, मतलब आई थिंक दे हैव बीन एब्सोल्युटली ग्रेट एक्टर्स, एंड आई एम समवेयर डाउन द लाइन लकी। जैसे करण पटेल, करण पटेल बीइंग अ गुजराती डिड रमन भल्ला सो वेल, एज अ पंजाबी. So I think I have been fortunate, I have been blessed कि I have worked with such great actors. रोनित रॉय इन बंदिनी भैया वंशी कैरेक्टर जो था, मतलब आई थिंक मैंने हर अपने एक्टर से कुछ ना कुछ सीखा ही है। बिल्कुल, मतलब टू सी देम परफॉर्म, आई हैव लर्न सो मच जस्ट वॉचिंग देम, एंड उनका सीन एडिट करते करते मैं इतना कुछ सीखा हूँ। सो ये तो फ्यू है, मतलब मैं और कितने नाम है, मतलब मुझे याद नहीं है। नीना कुलकर्णी है, there is a boy called Kushagra Dua. Phir, he's very good. Then there are so many. There's Aryan Arora. Then there is Altamash Faraz. They have done work, and I've seen their work, and it is so good. So there is Shireen. Who did Ye Hai Mohabbatein. मतलब अभी ऐसे नाम, आसिया जैसे बंदनी की थी, मतलब बहुत सारे नाम है। आप यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप एंड चूज, बट बहुत सारे नाम है। लेकिन सैड पार्ट ये है कि हम इन एक्टर्स को एक दायरे में हमने उनको रख लिया, हम उनको टीवी में ऐसे रोल्स नहीं देते हैं जहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। करण वीर मेहरा, उन्होंने मेरे साथ बहने किया है, विरुद्ध किया है, मैंने उसको, आई हैव सीन हिज वर्क, ही इज सो गुड। तो दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स, बट आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर देम मोर। मोहित मलिक मेरा, मैंने उसके साथ कभी काम नहीं किया, बट ही इज माय फेवरेट एक्टर। मुझे लगता है मोहित मलिक वाज द वन हु डिड कुल्फी कुमार बाजे वाला, करेक्ट। पर उसके पहले उन्होंने जी पे एक शो किया था, व्हिच आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैंने उसे मैसेज भी किया था कि मैंने टीवी में ऐसे एक्टिंग कभी देखी नहीं है। मतलब उसने एक अलग कैरेक्टर इतने बेखूबी से निभाया था कि मैं तो तब से उसका फैन हो गया हूँ। So we have a lot of great actors, but these are just a few. Deepika, देखिए एक नाम याद आ रहा है। She did Sonakshi, she did ससुराल सिमर का तो खैर उन्होंने किया ही था। मेरा जो शो था कहाँ हम कहाँ तुम, उसने सोनाक्षी का कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह की, her sense of comic timing is so good. Then there's Anjali who was in 2.5 किलो प्रेम, बिल्कुल, हाँ जी, जिसने अभी वो इतने OTT शोज कर रही है। तो आप अगर अच्छे एक्टर्स की बात करोगे तो मुझे लगता है ये 2 घंटे यही इंटरव्यू चलती रहेगी। बट yeah, there are a lot of good actors, but again मुझे लगता है without sounding biased but still being biased, I think regional में जो quality of actors है, especially मराठी में, वो हिंदी से far superior है, is what I feel. कहीं ना कहीं टीवी हिंदी सिनेमा में खुलने का एक मौका नहीं मिल रहा है हिंदी टीवी की। मैं तो I even say for cinema, मतलब आई फील कि जो रीजनल सिनेमा का और रीजनल टीवी का, रीजनल OTT का जो टैलेंट है, वो बाय फार द बेस्ट है। मतलब आप मलयालम एक्टर्स ले लो, आप तेलुगु एक्टर्स ले लो, आई मीन
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मराठी एक्टर्स ले लो, माय गॉड, मराठी तो मतलब मुझे तो कभी कभी मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, मैं उस एक्टर की परफॉर्मेंस में इतना खो जाता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आती कि फिल्म अच्छी थी कि बुरी थी, बिकॉज द एक्टर्स परफॉर्मेंस वाज सो गुड। आई थिंक रीजनल इज वे वे सुपीरियर देन व्हाट वी हैव इन हिंदी, बट a lot of importance is given to Hindi, of course. लेकिन I think Hindi cinema and Hindi television has to really buck up, you know, the kind of content they give. It is, and you know, when films like Sayyara and Sitare Zameen Par happen, तो you feel really good कि भैया there is a lot of hope, and I hope it just continues and it keeps happening. You know? जी जी सर, आप एक्टर भी हैं तो आपको एक प्रेशर पता होगा फेम का, कि कैसे फेम का एक काफ़ी प्रेशर ले लेते हैं एक्टर एक्ट्रेस, और उस चक्कर में काफ़ी ट्रीटमेंट्स की तरफ एक्टर एक्ट्रेस बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में शिफाली का हमने सुना, कहीं ना कहीं उनको ये कहने पे मिल रहा है कि उनके कुछ ट्रीटमेंट्स के कारण उनका सडन ये हुआ। इस पे आपका क्या टेक ऑन है? देखिए, फर्स्टली माय कंडोलेंसेस, बिकॉज यू नो वो बहुत ही यंग एज में गई, बट आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट थिंग टू जंप ऑन दिस एंड सेइंग कि ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। आई डोंट थिंक एनी डॉक्टर हैज, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, आई डोंट नो, आई मीन ऑब्वियसली द फैमिली मेंबर्स नो बेटर। आई डोंट नो वेदर वो ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि नहीं, तो आई रियली डोंट नो अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी करो अंडर मेडिकल गाइडेंस, मतलब हाँ, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी दवाइयाँ जाके लीजिए विदाउट चेकिंग विद द डॉक्टर। इफ देयर इज अ डॉक्टर, अगर मेडिकल गाइडेंस है, देन आई थिंक व्हाई नॉट टेक एडवांटेज जो आज साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है। मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी, मतलब आई एम वेरी ओपन, मतलब आई हैव लॉस्ट अबाउट, यू नो, आई हैव लॉस्ट पिछले 6-7 महीनों में मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है। मैं भी मेडिकेशन पे हूँ, मैं ओजेम्पिक नहीं ले रहा हूँ, बट इट इज समथिंग सिमिलर टू ओजेम्पिक। मुझे पता नहीं वो ओजेम्पिक का नाम लेके सब लोग इतने अरे बाप रे ओजेम्पिक लिया, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। बट हाँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ, बहुत ही प्रॉपर रिनाउंड डॉक्टर है। उन्होंने मेरे ब्लड चेक्स किए, ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ किया। ही इज डिवाइज्ड अ डोज फॉर मी, आई एम टेकिंग अ सेमीग्लूटाइड, तो यू नो उसने मेरे लिए एक डोज प्रिस्क्राइब किया है। सो आई एम टेकिंग द मेडिसिन एंड इट इज वर्किंग वेरी गुड विथ मी। मैं हर महीने ब्लड टेस्ट करता हूँ टू सी इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एंड टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो मुझे अगर अभी हमने सुना है कि मेडिकल साइंस में एक पिल आ रही है जिससे आपके डॉग की लाइफ बढ़े। आई मीन मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा है कि यू नो, एंड देयर आर सो मेनी न्यू मेडिकेशंस दैट आर कमिंग इन। और मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपर डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब करता है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाट साइंस इज गिविंग यू। हाँ, खुद पे मत करो कि बस आपने पढ़ लिया कि भैया ओजेम्पिक वेट लूज कराता है, ये ऐसा करता है, तो बस आप जाके ले लो। आई थिंक जो भी करना है इट हैज टू बी डन अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडेंस। तो मेरे को भी डॉक्टर ने जो जो बोला है कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं ब्लड टेस्ट रेगुलरली लेता हूँ, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। अगेन, what happened with Shefali, I don't know. I don't think anybody knows. So I think we should just let this topic be and just pray that she should be happy and at peace wherever, and more importantly the family. जी जी बिल्कुल। बिग बॉस में भी आगमन हुआ था आपका, और बिग बॉस काफी और अब बिग बॉस आने भी वाला है जल्दी। करण वीर को आपने सपोर्ट किया था, तो आप दोनों की दोस्ती काफी इंटरनेट पे वायरल है, लोग काफी पसंद करते हैं। कैसा रिलेशन है? क्या हम आपको किसी प्रोजेक्ट में साथ में देख सकते हैं? अरे ऑफ कोर्स, मैंने जैसे बोला, मैंने करण के साथ काम किया है, हमने 2-3 शोज करे हैं, हमने एक फिल्म भी करी है, देयर इज अ मूवी कॉल्ड ब्लड बनी। हमारा कोई सीन नहीं था टुगेदर, अगेन भट्ट साहब की फिल्म थी, मोहित सूरी के असिस्टेंट ने फिल्म डायरेक्ट की थी। तो अगर आप उस फिल्म ब्लड मनी में देखोगे, आप करण वीर को भी देखोगे, मुझे भी देखोगे। आई वुड लव टू वर्क विद करण, लेकिन देखिए करण इज नॉट अ फ्रेंड, करण इज फैमिली। मतलब आई नो हिम सिंस 2006 and we have a very deep, very strong bonding. तो I think he is a great actor. जहाँ तक बिग बॉस का सवाल है, I think I just did जो एक दोस्त कर सकता है, just went and told him कि what was my point of view and he used it really well. I mean, मुझे लगता है अगर मैं नहीं भी जाता वो फिर भी जीतता, बिकॉज उसमें वो जोश है। और सवाल है कि मेरा आगमन बिग बॉस में, अभी खैर बिग बॉस आने वाला है, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, मैं बिग बॉस के घर में तो नहीं जाऊँगा, मैं रहने नहीं जाऊँगा। मेरे में इतना, मैं मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक एपिसोड इधर उधर वो जो हर साल होता है वो तो आई वुड लव टू डू, बिकॉज आई लव बिग बॉस। मतलब मैं बिग बॉस का एक बहुत स्ट्रांग व्यूअर हूँ, तो आई लव टू डू बिग बॉस एंड इवन आई एम एक्साइटेड। अभी क्या होगा, पहले तो सुना था कि बिग बॉस होने वाला नहीं है, अभी सुनना है कि बिग बॉस है, तो इट इज़ गुड फन। आई थिंक अगस्त या कहीं लॉन्च होगा।
सो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अगर उसमें आऊँगा कि नहीं आऊँगा वो मुझे अभी तो पता नहीं है, लेकिन हाँ एज अ हाउस गेस्ट तो मैं नहीं हूँ। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं कंटेस्टेंट्स कैसे हैं, क्या होता है, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कलर्स कैन फील। तो ऑफ कोर्स आई मीन आई वुड ऑलवेज डू एनीथिंग फॉर बिग बॉस बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू दैट शो। सर कास्टिंग का आपको आइडिया है कि कैसे होता है आजकल? इस बार बिग बॉस की कास्टिंग काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी डिफरेंट लोग हमें देखने मिलने वाले हैं। और कई बार ऐसे कहते हैं कि बिग बॉस 13 जो ओजी था उसके बाद से उतना खास बिग बॉस आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि रियलिटी 13 वाज द सिद्धार्थ शुक्ला। पर जहाँ तक रेटिंग्स का सवाल है, मुझे जो मैंने चेक करी है, मेरे हिसाब से जो शिव ठाकरे का सीजन था वो उस सीजन से भी बेटर था। वाओ। कुछ रेटिंग्स उससे भी ज्यादा गई थी। तो आई फील वो शिव ठाकरे का जो सीजन था दैट वाज आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल एज पर रेटिंग्स। लेकिन आई थिंक एज पर कैरेक्टर्स आई थिंक 13 वाज द बेस्ट। मतलब इतने आई थिंक बिग बॉस kicked it out of the stadium with that casting they did for. अभी इस बार की कास्टिंग के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, बट हाँ आई वुड लाइक टू सी जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज हैं। मतलब कभी कभार बीच में बिग बॉस में हम ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को देखते थे जो मैं भी सोचता कि मुझे नहीं देखना है, मतलब मैं क्यों देखूं इनको। जहाँ तक OTT बोलते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर वो इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड दे आर एक्चुअली गुड, सिर्फ गाली गलोच नहीं करते हैं, सिर्फ धौस नहीं जमाते हैं, सिर्फ मतलब सबको एटीट्यूड नहीं देते हैं, देन आई थिंक यू शुड गेट देम। बिकॉज मुझे लगता है कि यूट्यूब हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म टू अ लॉट ऑफ बडिंग टैलेंट। मतलब मुझे यूट्यूब टैलेंट आई रियली लाइक देम अ लॉट बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने खुद अपने दम पर कुछ किया है। बट एट द सेम टाइम दे शुड ऑल्सो नो हाउ टू बिहेव। मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस हम बिग बॉस में आ गए तो हम कुछ भी करेंगे, हम मार ताड़ेंगे, गाली गलोच करेंगे, देन दैट जस्ट लीव्स अ वेरी बैड। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो बिग बॉस में करते हो ना, ये मैंने नोटिस किया है, आप जो बिग बॉस में करते हो ना, बाहर आने के बाद आप जो करते हो उसका ओपिनियन लोग 100% बनाते हैं। कि अगर आपको पता है कि ये इंसान हम्बल है, ये इंसान अच्छा है, तो बाहर उसकी वो रेपुटेशन बनती है। और जब आपको पता चलता है कि ये इंसान ठीक ठाक नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों के बाद हुआ है कि वो लोग बिग बॉस के बाहर आए हैं, उनको काम नहीं मिला है, क्योंकि लोगों को पता है कि इनका एटीट्यूड क्या है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस में अगर आप जाओ तो सच्चे बन के जाओ, आप जिस तरह से हो वैसे दिखाओ। और ये सब चिल्लम चिल्ली, बिचिंग, बैकबाइटिंग, ये सब करने से कुछ भला नहीं होने वाला है। आप शायद शो में टॉप 3-4 में आ जाओ, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी पड़ी है वहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है। वाओ सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमारे फैंस को बताना चाहें? देखिए बेसिकली मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है। उनमें से 1-2 चीज़ें फाइनल हो गई हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। मैं अपने घर पे भी नहीं बताता हूँ, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। बट बस यस, गुड थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर टर्निंग, थिंग्स आर मूविंग एंड गॉड इज ग्रेट। एंड बोलते हैं ना, जिसके ऊपर वाले का हाथ है, तो अगर मैं करण वीर होता तो मैं कोई एक लाइन बोल देता, पर मैं नहीं हूँ वैसा। आई वुड जस्ट से कि गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड उसकी कृपा बनी रहे एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी गुड। वाओ, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है ऑडियंस पोल। हमने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस मांगे थे आपके लिए, तो उन्होंने भेजे हुए हैं। पहला है विवियन आपसे बहुत बड़ा है, उसको डिफेम करना बंद कर दो। मैंने विवियन को कभी डिफेम किया ही नहीं है। मुझे लगता है विवियन का पहला शो मेरे साथ था। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ विवियन। मैंने कभी भी विवियन को डिफेम नहीं किया है। सो I have never said anything wrong or anything bad about him and yeah, that's it. Okay. रजत दलाल आपका बेटा मतलब रजत दलाल और आपकी कोई फाइट होगी तो किसी ने लिखा है रजत दलाल। मैं रजत दलाल को जानता भी नहीं हूँ। मतलब मैं उनको उतना ही जानता हूँ जितना मैंने बिग बॉस पे देखा है, बस। I have not met him ever. Okay. आपको एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस 100% आई वांट टू, आई डेफिनेटली वांट टू। और मैं अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस लाइन में मैं अपना कदम बढ़ा रहा हूँ। सो यस, होपफुली। वाह, चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। चलिए पहला क्वेश्चन है, वन एक्टर यू वुड कास्ट इन एवरी सिंगल शो इफ यू कुड। करण वी ग्रोवर। ओके। अ स्क्रिप्ट यू विश यू कुड हैड रिटन। जो अभी करंट चल रही है। जी हाँ। मतलब टीवी या फिल्म? टीवी।
TV. I'm very happy with what I've written. I don't want to write anything else. I mean, किसी और का मुझे नहीं लिखना. I think what I write is very good. Okay, biggest diva on your set? Biggest diva. I think diva in a positive way. I think all my heroines are divas because I treat them as divas. I love them and I think they are absolutely phenomenal and lovely and gorgeous. So I want them to be divas always. Okay. One word for Chumveer. Oh, beautiful. Okay. One word for Indian television today. Please change. OTT or TV, pick one for life. TV. One actor you nailed your scene. इसमें दो हैं. जी. एक है एज यूजुअल करण वी ग्रोवर. नहीं, इसमें एक्चुअली बहुत सारे हैं. करण वी ग्रोवर, कुशाग्र दुआ, मैंने उसने मेहंदी में बहुत बढ़िया सीन किया था. फिर दिव्यंका त्रिपाठी, वो तो हर सीन अच्छा करती थी. फिर करण पटेल, वो सब बढ़िया करता था. मतलब आई थिंक दीपिका, मतलब आई कैन नॉट टेक वन पर्सन्स नेम. जैसे वो नया लड़का है आर्यन, उसने भी इतना बढ़िया काम किया, बहुत प्यार करते में. साइली, तो ये मतलब अगेन दिस विल गो बैक टू आई थिंक ऑल माई एक्टर्स हु नेल्ड ऑल द सीन्स, everything that I've given them. जैसे मैं बोलता हूँ ना, I am very lucky to have worked with probably the best actors in television. Wow. If your life were a TV show, what would its title be? अरे बाप रे. If my life was a TV show, what would the title be? अरे बाप रे, इतने सारे shows हैं. What would I think we'll just ऊपर वाला मेहरबान तो संदीप पहलवान. चलो. Okay, last है a show you made that shocked even you with the popularity. कहाँ तुम. क्योंकि शो ऑब्वियसली 9 महीने में वो लॉकडाउन आया था तो बंद हो गया था, लेकिन वो शो के आज तक मुझे मीम्स आते हैं, आज तक रिक्वेस्ट आती है, आज तक लोग उसके क्लिपिंग्स भेजते हैं. तो आई एम ऑनेस्टली वेरी सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ लव दैट शो गॉट. वाह, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच बबल पर आने के लिए. थैंक यू वेरी मच. जाने से पहले फैंस के लिए एक मैसेज हो जाए. मैं यही बोलूँगा कि हम सब बहुत मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, जो भी हो. तो कंटेंट देखिए, कंटेंट को सहारिए, एंड अगर कुछ बुरा हो तो हमें लिखिए, लेकिन ट्रोलिंग मत करिए. एंड जस्ट इंजॉय वॉचिंग, एंड प्लीज़ डिमांड न्यू स्टोरीज, प्लीज़ डिमांड न्यू सब्जेक्ट्स. अगर कोई नया शो या नया सब्जेक्ट आता है तो उसे आप प्लीज़ देखिए, उसे प्लीज़ इतनी रेटिंग्स दीजिए कि लोग नए शोज बनाएं, बिकॉज आई थिंक चेंज इज़ द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट. एंड इस वक्त टेलीविजन में चेंज की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो लेट्स ऑल गो टूवर्ड्स द चेंज एंड मेक टेलीविजन even bigger, even better, even brighter. Thank you so much. Thank you. Hi, my name is Sandiip Sikcand and you're watching me on Bollywood Bubble. Keep watching.